तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय कन्नोलॉजी मई 2023 की कन्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनते हैं। आपको 60-65 पेज की पूरी कन्नोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर 5-6 पेज की यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट जीके के, वो हम यहाँ पर उसके नोट्स बनाते हैं और उसी पर यह वीडियो आधारित है। तो यहाँ इस कन्नोलॉजी पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो नोट्स बनते हैं, उस पर हम यहाँ पर आज चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कन्नोलॉजी के शुरुआत में जो मासिक घटनाओं का सार संहार जो पहला पृष्ठ होता है, उसमें जो पूरे महीने की जो कन्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पर मासिक घटनाओं के सार संहार के अंदर भी आ जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मासिक घटनाओं के सार संहार। पहले तो यहाँ पर गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वह है अमिला टोमी। ये है जो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली पहली भारतीय बनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। अगला सवाल यहाँ पर पुरस्कार से संबंधित यहाँ पर आ जाते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वह कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कल्याणी राधाकृष्ण याद रख लेना है। अगला ये भी पुरस्कार से संबंधित है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो कि हाल ही में दिया गया था। किसको दिया गया था? वो आशा भोसले को दिया गया। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? यहाँ पर यह संगीत के क्षेत्र में से संबंधित है। आशा भोसले जो कि एक सिंगर है, उन्हीं से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर से भी पता कर सकते हैं। लता मंगेशकर का संबंध भी संगीत से था, तो ये एक संगीत का पुरस्कार है। और किसको दिया गया है? दूसरे लता दीनानाथ पुरस्कार आशा भोसले जी को दिया गया है। अगला बात करते हैं अंतरिक्ष एजेंसी से इसरो के बारे में। यहाँ पर इसरो कौन सा ग्रह वगैरह लॉन्च करते हैं, उसके बारे में भी करंट जीके के सवाल बनते हैं, तो उसके यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसरो ने सिंगापुर के किन 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? सिंगापुर के 2 उपग्रह हैं जिसको इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। उन दोनों के नाम क्या हैं? तो पहला हो जाएगा टेलियोस 2 और दूसरा हो जाएगा लुम्बिलाइट 4। ये आपको याद रखना। दोनों नाम थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि हाल में इसरो ने किस देश के 2 उपग्रह टेलियोस 2 और लुम्बिलाइट 4 जो प्रक्षेपित किए गए, किस देश के उपग्रह हैं? तो यहाँ पर सिंगापुर देश के उपग्रह हैं। ऐसा वापस रिवीज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगला यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देश की पहली वाटर मेट्रो, पानी के अंदर चलने वाली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? कोची वाटर मेट्रो, जो कि केरल के अंदर शुरू की गई हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो हो जाएगी कोची केरल, कोची वाटर मेट्रो। अगला सवाल है यहाँ पर, विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। हरमनप्रीत का कौर संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और ये पहली की क्रिकेटर है जो विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है। हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिवस से संबंधित है, और वह विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल युद्धाभ्यास से संबंधित है। विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास होता रहता है, तो इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हर महीने कोई न कोई युद्धाभ्यास होता है। तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास है अभ्यास कोप इंडिया। ये युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच की सेनाओं के बीच की युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? अभ्यास कोप इंडिया, ये याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर खेल से संबंधित है, और वो है 33वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किस देश का है? कजाकिस्तान का इसमें प्रथम स्थान है। और बात करें 33वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कजाकिस्तान के अंदर ही आयोजित की गई थी, और प्रथम स्थान भी इसका कजाकिस्तान का ही इसमें प्रथम स्थान है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। अगला यहाँ पर बात करें पुष्करालू महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? वाराणसी यूपी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर आपको पुष्करालू है, ये पुष्कर महोत्सव अलग चीज़ है और ये पुष्करालू महोत्सव अलग है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ कर ही आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में होते हैं और हम जल्दबाजी में पुष्करालू को पुष्कर महोत्सव पढ़ के अलग टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर सही से याद करना, पुष्करालू महोत्सव वाराणसी हो जाएगा। अगला सवाल, किस अर्थशास्त्री को मेलकन आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है? तो उसका नाम है उषा पटनायक। इनको यहाँ पर ये अर्थशास्त्री है, और इनको क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मेलकम आदिशेषिया, ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मिस इंडिया 2023
नंदिनी गुप्ता जो कि जिसका संबंध राजस्थान राज्य से है। इनको यहाँ पर 2023 का मिस इंडिया पुरस्कार दिया है नंदिनी गुप्ता। अगला सवाल है विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज किसके द्वारा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा सिद्ध है कि विश्व विकास रिपोर्ट में प्रवासी और शरणार्थी की जो रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी की जाती है। कई बार संस्थाओं का नाम भी पूछ लिया जाता है कि फलानी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करते हैं, तो ऐसे में उन क्वेश्चन में से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल बात करते हैं प्रथम वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजन हुआ था, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया था। तो ये वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है 2023 नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया। अगला सवाल है अखिल भारतीय बाघ अनुमान, कितने बाघ है वर्तमान में, 3167। ये न्यूनतम बाघ है, मतलब अनुमानित है, एकदम परफेक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट किसके द्वारा है, संस्था है इंस्टीट्यूट जाएगी अखिल भारतीय बाघ संस्था के द्वारा अनुमानित न्यूनतम 3167 बाघों की संख्या है। अधिकतम कितनी हो सकती है, पर ये न्यूनतम के कम से कम इतना तो है ही है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें प्रवासी भारतीय सम्मान 2023, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। प्रवासी भारतीय सम्मान किसको दिया गया है 2023 का, राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला सवाल है बिल्ली प्रजाति के संरक्षण हेतु तो कौन सा अलायंस लॉन्च किया गया है, अलायंस कौन सा, IBCA अलायंस है, फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। किसके लिए है, बिल्ली प्रजाति के लिए, कैट से आप यहाँ याद रख सकते हैं। अगला सवाल है युद्ध अभ्यास से संबंधित एक्स कवच युद्ध अभ्यास। अभी पहले भी हमने एक युद्ध अभ्यास का सवाल पढ़ा था, अभ्यास कोप इंडिया अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। और यह बात करें एक्स कवच युद्ध अभ्यास, यह भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच हुआ है। यहाँ पर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि किस क्वेश्चन में क्या गया, ऑप्शन में दो देशों के नाम दे दिए जाते हैं, जिसमें एक भारत और अन्य देश, इसमें यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये किसी भी अन्य देश के साथ नहीं है, बल्कि ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच ही आयोजित हुआ। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। एक्स कवच युद्ध अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं के बीच होता था, सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में। अगला है गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, काजीरंगा असम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। तो यह तो थी मासिक घटनाओं का सार संगार जो इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी के अंदर वन लाइनर में कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में क्या करंट जी के सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें विश्व स्तर पर कई सारी रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिलेगी। उन रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं विश्व विकास रिपोर्ट 2023 जो इस रिपोर्ट के अनुसार 184 मिलियन लोगों के पास उस देश की नागरिकता नहीं है। बस इस रिपोर्ट में ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक याद रखने के लिए जो मैंने लिखी है। तो है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों के पास उस देश की नागरिकता नहीं है, तो 184 मिलियन लोग हैं। ये आप नॉलेज के लिए थोड़ा याद रख सकते हैं ना। अब हम बात करें अगले सवाल की, तो G20 की 100वीं बैठक कहाँ पर हुई थी, भारत के अंदर हुई थी। और थोड़ा डीपली पूछ लिया जाए भारत में भी ये कहाँ पर हुई थी, तो वाराणसी यूपी के अंदर ही आयोजित की गई थी। और G20 100वीं बैठक की थीम क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी, है ना। तो अगले सवाल की बात करते हैं, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग एवं अन्य प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सहायक निकायों का सदस्य चुना गया है। बस ये एक लाइन है इंपॉर्टेंट जो याद रखने, भारत को किस में सदस्य चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग एवं अन्य प्रमुख राष्ट्र निकायों के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग भारत को सदस्य के रूप में इस बार चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बात करते हैं नाटो, जो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच काफ़ी चर्चा में भी रहा था। और नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है, फिनलैंड अब इसका 31वां सदस्य बन गया है। बात करते हैं थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसके गठन किया गया था, स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य थे, तो कुल 12 देश इसके सदस्य थे और वर्तमान में 31 इसके सदस्य हो गए हैं। और फिनलैंड अभी 31वां देश है। बात करते हैं अगले सवाल की, कौन सा देश ने अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है, वो है इटली। इटली देश है जिसने अंग्रेजी पर बैन लगा दिया है। थोड़ा एक अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है ना।
अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट। वो रिपोर्ट क्या है? सैन्य व्यय। कौन सा देश अपनी सेना पर कितना खर्च करता है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश कौन सा है। बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक खर्चा अभी जो इन सालों में किस में खर्चा हुआ सर्वाधिक सेना पर, तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ इनमें सबसे ज़्यादा सेना में खर्च किया गया। लेकिन इंडिविजुअल देश की बात करें, किस देश ने सर्वाधिक सेना के ऊपर खर्च किया है? अमेरिका ने सर्वाधिक अपनी सेना के ऊपर खर्च किया है। दूसरे स्थान की बात की जाए तो चीन का इसमें दूसरे स्थान है जो सेना पर खर्च किया है। हमारे भारत की बात करें तो भारत इसमें चौथा स्थान है जो अपनी सेना पर बजट ज़्यादा खर्च करने में चौथा स्थान हो जाएगा। पहला यूएस है, दूसरा चीन और भारत का याद रख लेना है चौथा स्थान। बात करते हैं अगले सवाल की, तो विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कौन सी है? तो है MF हाइड्रा। यह क्या है पूछ लीजिए, MF हाइड्रा क्या है? उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है? तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है ये जहाज बोट। अगला सवाल देखा जाए तो है अल्किलुओटो 3 किस देश का परमाणु रिएक्टर है? यानी ये ऐसे ये नाम है, ये 3 देश नहीं है बल्कि ये 3 इसका नाम साथ में ये नाम है ना, अल्किलुओटो 3। ये क्या है? एक परमाणु रिएक्टर है। और किस देश का परमाणु रिएक्टर है? फिनलैंड देश का परमाणु रिएक्टर है। यूरोपियन देश है एक, उसका ये परमाणु रिएक्टर है जो कि थोड़ा चर्चा में भी रहा है, तो याद कर ही लेना आपको। अगला सवाल बात करें भूटान के राजा जो कि हाल ही में भारत में आए थे, उनका नाम क्या है? जिग्मे खेसर जागयाल वागचुक, यह उनका पूरा नाम है। 4 अवार्ड आ जाएगा कुल। जिग्मे खेसर जागयाल वागचुक, ये भूटान के राजा हैं, भूटान के नरेश हैं। अगला सवाल देखा जाए तो कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया? नार्को स्टेट कौन सा बन गया? वो सीरिया देश सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन चुका है। अमेरिका का कौन सा राज्य है, कौन सा प्रांत है जिसने हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करने का प्रस्ताव पारित, मतलब जो हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोध में जो निंदा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो वो कौन सा राज्य है? जॉर्जिया, अमेरिका का जॉर्जिया राज्य। अमेरिका के अंदर कुल 50 राज्य हैं जिसमें से एक जॉर्जिया राज्य है जिसने हिंदू फोबिया पर अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। अगला सवाल, किस खाड़ी देश को शंघाई सहयोग संगठन शामिल किया गया, हाल ही में मंजूरी मिली है? सऊदी अरेबिया को इसमें शंघाई सहयोग संगठन हाल ही में शामिल किया गया है। तो यह तो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करेंसी के। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, भारत के अंदर नेशनल लेवल पर जो भी करेंसी के सवाल बनता है राज्यों के बीच में, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वहाँ पर है जल शक्ति। जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल संरक्षण, बात करते हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के अंतर्गत जल जीवन मिशन में कितने जल संकटग्रस्त जिले की पहचान की गई है? तो कुल देश के अंदर 150 ऐसे जिले हैं जो जल संकटग्रस्त जिले हैं, है ना। अगला सवाल बात करें केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों अमित शाह के पास हैं। तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला सवाल है पीएम द्वारा कहाँ पर डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला रखी गई है? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। और वाटर मेट्रो भी कोच्चि वाटर मेट्रो केरल के अंदर, और ये भी याद रख लेना साथ साथ में डिजिटल साइंस पार्क। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में फाइटर जेट में उड़ान भरी थी और वो दूसरी राष्ट्रपति बन गई है। और बात करें कौन सा फाइटर जेट था, तो सुखोई फाइटर जेट था, है ना, सुखोई 3G MMK-94, ये सुखोई 3C MMK ये फाइटर जेट था। सिंपल ये याद रख लेना कि वो दूसरी राष्ट्रपति बनी है जो फाइटर जेट में उड़ान भरी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। बात करते हैं हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो गुजरात चुनाव समाप्त हुआ था उसमें, उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ सीटें मिलती है, उसके बाद जो राष्ट्रीय दल पार्टी में बनने के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं वो उनका पूर्ण हो गया और हाल ही में इस पार्टी को अब राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है आम आदमी पार्टी को।
बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें तो दिल्ली और पंजाब में इनके पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। बात करते हैं अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 की मंजूरी के तहत महाराष्ट्र के हिंगोली में लिगो की मंजूरी दी है। LIGO लिगो की मंजूरी दी है। लिगो की मंजूरी किस राज्य में दी गई है? महाराष्ट्र के अंदर। और लिगो की फुल फॉर्म, ये लिगो क्या है? लेजर इंटरग्रेटोमोटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये लिगो है। इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति से संबंधित है। बात करते हैं यहाँ पर हम PM मन की बात की। कुल 100 कार्यक्रम एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं और 100वें एपिसोड पर उन्होंने 100 का सिक्का जारी किया था। ठीक है, और ये 100 के सिक्के की चौड़ाई पूछ ली जाए 44 mm इसकी मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। राष्ट्रपति द्वारा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अगला बात करें यहाँ पर नितिन गडकरी ने पेड़ा कुनफर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसका हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इनके द्वारा पेड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो यह तथा राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर जो भी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा रॉकेट छोड़े जाते हैं, मिसाइल है, और जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी सेना से संबंधित जो भी करंट जी का होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर चंद्र मिशन की। अमेरिका का एक चंद्र मिशन है, उसका नाम है आर्टेमिस 2, जिसके तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा 4 यात्रियों को, ऐसा नासा के द्वारा डिसाइड किया गया है। और पूछ लिया जाए हमें कि आर्टेमिस 2 किस देश का चंद्र मिशन है? अमेरिका का ये चंद्र मिशन है। बात करते हैं इसरो से संबंधित क्वेश्चन की। तो पुनः परियोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्ण संचालन किसके द्वारा किया गया? तो इसरो के द्वारा किया गया है। और ये परियोजना चंद्रयान मिशन के तहत जो चंद्रयान 3 मिशन है उसका ये परियोजना है, उसी का एक इंजन है। बात करते हैं जासूसी सैटेलाइट कौन सा है? ओफेक 13 किस देश का जासूसी सैटेलाइट है? इजराइल देश का ये जासूसी सैटेलाइट है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, सुरक्षित सामुद्रिक संचार विकसित करने के लिए भारतीय सेना की किसके साथ AMU किया? तो किसके साथ AMU किया? DST, डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके साथ AMU किया गया। कौन क्या? भारतीय सेना और DST के बीच। और यहाँ पर पिछले सवाल की बात करें तो इजराइल की जासूसी संस्था कौन सी है? हो जाएगा मोसाद क्या है? इजराइल की गुप्त जो जासूसी से संबंधित एक संस्था है ना, गुप्त एजेंसी। अगला सवाल बात करें तो वो हैं समुद्र आधारित अंत वायुमंडलीय इंटरसेप्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? DRDO के द्वारा इसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। अगला तो यही था अंतरिक्ष परिदृश्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर थोड़ा सा ही करंट जी के हैं इसमें। और बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य, और ये भी कुछ खास बड़ा नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैंने इसमें लिखा है। तो बात करते हैं अमेरिका के विमानन सुरक्षा नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने विमान सुरक्षा का मूल्यांकन किया और भारत के विमान सुरक्षा निरीक्षण के लिए श्रेणी फर्स्ट दर्जा बरकरार रखा। तो ये एक सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है विमान सुरक्षा नियम ने भारत को विमान सुरक्षा किस श्रेणी में रखा है? तो ये फर्स्ट श्रेणी के अंदर आता है विमान सुरक्षा से संबंधन में। भारतीय रुपयों में व्यापार कर सकेंगे कौन कौन से देश? भारत और मलेशिया देशों में हम भारतीय रुपयों में व्यापार कर सकते हैं। हाल ही में यह सरकारों के द्वारा सहमति जताई गई है। बात करते हैं अगले, तो यहाँ पर 13वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी हैं, और वो 13वीं नवरत्न कंपनी कौन है? रेल विकास निगम, जो कि अब 13वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी हैं। बात करते हैं प्रादेशिक परिदृश्य, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। राजस्थान लेवल पर जो भी करंट जीके का सवाल बनता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो है वायु सेना पदक मिला है दीपिका मिश्रा को, और ये किस राज्य से संबंधित? राजस्थान की है, और ये कोटा जिले से बिलोंग करती है। इसलिए राजस्थान जीके की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट सवाल बनता है।
बात करते हैं G20 की दूसरी वुमेन 20, G20 वुमेन 20, मतलब G20 और W20 ये मीटिंग की बात करें G20 की के अंदर आती हैं W20, इसकी बैठक कहाँ पर हुई? तो जयपुर के अंदर हुई है। बात करते हैं रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। बात करते हैं अगले वाले आयोजन की, तो वो हैं द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जयपुर राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला बात कर रहे हैं यहाँ पर किस राज्य में राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई है? तो यह राजस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है अप्रैल 2023 में राजस्थान विधानसभा में कितनी नई समितियों का गठन किया गया? ये कुल 19 नई समितियां बनाई गई हैं गहलोत सरकार के द्वारा, जो कि पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब 19 नई समितियां बनाई गई हैं विभिन्न समुदायों के संरक्षण के लिए। बात करते हैं अगला सवाल की, तो श्री गुरु नानक देव, जैसे ये 19 समितियां ना, उनमें से भी ये एक समिति है, कौन सी है? तो गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड है। गठन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के द्वारा किया गया। 19 ये समितियाँ, उनमें से ये एक समिति है श्री गुरु नानक देव सिख समिति, जो सिख समुदाय के संरक्षण के लिए उनके हितों के कार्य के लिए समिति बनाई गई है। बात करते हैं अगले सवाल की, तो PM श्री योजना में राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों का गठन किया जाएगा? कुल 402 विद्यालयों का गठन किया जाएगा। किस योजना के तहत? तो वह PM श्री योजना के तहत विद्यालयों का गठन किया जाएगा, कुल 402 विद्यालय। अगला सवाल बात करते हैं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना समीक्षा बैठक की अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो उषा शर्मा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसकी अध्यक्षता? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की। अगला सवाल बात करते हैं SDG रिपोर्ट है राजस्थान की, तो राजस्थान SDG रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस जिले का है? सीकर जिला इसमें प्रथम स्थान पर है, और दूसरे में बात की जाए तो झुंझुनू का इसमें दूसरा स्थान है। अगला सवाल यहाँ पर बात की जाए राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की इक्विपेशन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा? तो यह जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं मिलेट महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था मिलेट उत्सव का। बात करते हैं यहाँ पर किस निशानेबाज को जदगुरु रामाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानक उपाधि मिली है? वह है अपूर्णा चंदेला। इनको यहाँ पर जगत गुरु रामाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से वारिधि मानक उपाधि दी है। अपूर्वा चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज से संबंधित है, ऐसा भी पूछता है। अगला सवाल फिर से मेला से संबंधित है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 कहाँ पर आयोजन किया गया है? जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। और जोधपुर में कौन सा महोत्सव किया गया है? मिलेट महोत्सव है, जो जोधपुर के अंदर आयोजन किया गया था। तो दोनों ही आपको महोत्सव याद रख लेना है। बात करें राजस्थान में महंगाई राहत कैंप चलेंगे। ये महंगाई राहत कैंप कब से कब तक चलेंगे? 24 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 के बीच ये महंगाई राहत कैंप चलेंगे। बात करें अगले सवाल की, तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन किया गया है। और कौन सा मेला है? अभी हमने पढ़ा है सहकार मसाला मेला, जयपुर के अंदर आयोजन किया गया है। बात करें हीरोज ऑन द रोड अवार्ड, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये सियाराम चौधरी को हीरोज ऑन द रोड अवार्ड दिया गया है, जो कि एक बस के ड्राइवर है ना। हालांकि सीधा आपको इतना याद रखना है, हीरोज ऑन द रोड अवार्ड सियाराम चौधरी को दिया गया। बाकी कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी धरोहर आपनो गौरव, ये पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्री BD कला के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। कौन सी पुस्तक है? आपनो धरोहर आपनो गौरव। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसमें आपनो धरोहर आपनो गौरव, इसमें राजस्थान के विभिन्न देवी देवताओं के बारे में और विभिन्न थोड़ा ऐतिहासिक से संबंधित इसमें इसका वर्णन और राजस्थान के बारे में धरोहर और गौरव का इसमें वर्णन किया गया है। इसका लोकार्पण BD के द्वारा कला के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है, और वो कहाँ पर की गई है? अजमेर से दिल्ली कैंट के मध्य ये ट्रेन चलेगी। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है।
अगला सवाल है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अप्रैल पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ और हरदोई इनमें है जो ये पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल के तहत पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल हम यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन बेरोजगारों के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया? अजमेर के अंदर किया गया नौकरियाँ देने के लिए। अगला सवाल है राजीव गांधी यूथ एक्सलेंस सेंटर यूथ हॉस्टल कहाँ पर आयोजित इसका स्थापना कहाँ पर की गई? तो यहाँ पर जयपुर के अंदर की गई। बात करते हैं अगले सवाल की तो पश्चिम बंगाल राजभवन द्वारा पोइला बैसाखी यानी बंगाली नववर्ष कौन सा है? पोइला बैसाखी के अवसर पर कौन सा अनूठा कार्यक्रम किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर राजभवन में? तो कौन सा अनूठा कार्यक्रम है? जन राजभवन इनका अनूठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान से संबंधित बात करते हैं। जो भी पुरस्कार से संबंधित करण जी के सवाल बनता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो वो हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? अप्पा साहेब को ये दिया गया है। अगला सवाल है पोलैंड का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा अवार्ड है? पोलैंड का सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल ये किसको दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल व्लादिमीर जेलेंस्की। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। अगला सवाल है मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार जो कि हमने पहले प्रश्न में हमने पढ़ चुके हैं उषा पटनायक को दिया गया है। अगला सवाल है प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम को दिया गया ये भी हम इसी कॉनोलॉजी में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तो यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? नित्या अब्राहम को ये दिया गया है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल बात करते हैं यहाँ पर SRK नॉलेज फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित संतोष मानवतावादी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? थोड़ा लंबा पुरस्कार है। कौन सी नॉलेज फाउंडेशन है? SRK नॉलेज फाउंडेशन किसको दिया गया है? मतलब पुरस्कार कौन सा दिया गया है? संतोष मानवतावादी पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? SRK नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा। किसको दिया गया है? सोनम वांगचुक को ये पुरस्कार दिया गया है। सीधा भी पूछ सकते हैं आगे वाला फाउंडेशन का नाम न देकर आगे सीधा पूछ ले कि संतोष व मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला 2023 तो हो जाएगा सोनम वांगचुक को दिया गया। अब बात करते हैं खेल परिदृश्य स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी ट्रॉफियाँ हुई हैं उसमें और किन खिलाड़ियों किन देशों को कितना स्थान है कौन विजेता है उप विजेता है उसके बारे में यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट जी के बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें पुरुष खिलाड़ी भारतीय जिससे विजडेन अल्मेक का प्रमुख T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है तो वहाँ सूर्य कुमार यादव को क्रिकेटर को चुना गया। किसमें है? विजडेन अल्मेक है ना। बात करते हैं अगले और ये पुरस्कार बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? कौन सा पुरस्कार है? तो विजडेन अल्मेक पुरस्कार 1889 में इसकी शुरुआत की गई। काफ़ी पुराना पुरस्कार है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब MCC ने किस 5 भारतीय खिलाड़ियों को अपनी आजीवन मानद सदस्य प्रदान किया है? तो 5 खिलाड़ी वो कौन कौन से? पहले तो क्लब भी याद रख लेना MCC मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब। उनमें से 5 खिलाड़ी कौन से? MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। इन 5 भारतीय क्रिकेटरों को MCC क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। अब बात करते हैं अगला एक कप हुआ था। कौन से कप है? वो है हीरो सुपर कप। पहले तो बात कर लेते हैं हीरो सुपर कप का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया? तो ये केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। बात करें विजेता कौन से हैं और यह भी पूछ लिया जाता है कि हीरो सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है जो फुटबॉल से संबंधित ये कप है, ये आपको याद रख लेना है। तो इसमें आयोजन केरल में विजेता की बात करें तो उड़ीसा FC इसमें विजेता है और उप विजेता इसमें बेंगलुरु इसमें उप विजेता है। FC बोले तो फुटबॉल क्लब। अगला सवाल बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जिसका आयोजन हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। तो प्रथम स्थान भी कजाकिस्तान का ही है। दूसरा स्थान आपको याद रख लेना जापान इसमें दूसरा स्थान है।
बात करते हैं तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये तुर्की के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसमें प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का, और दूसरा स्थान हमारे भारत का इसमें दूसरे स्थान है। किसमें? तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 जो कि तुर्की के अंदर आयोजित किया गया था। अगला हम बात करते हैं ओरिलियंस मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियांशु राजावत ने इसका खिताब जीता है। बात करते हैं मियामी ओपन। मियामी ओपन के विजेता कौन है? पुरुष विजेता तो डेनियल मेदवेदेव। और महिला में बात कर रहे थे पेंगा क्विक्तोवा, ये महिला में विजेता हैं बैडमिंटन से संबंधित। बात करते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी कौन सी है? नाडा द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? तो वह साजिदा चानू को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। किसके द्वारा? नाडा के द्वारा। और बात करें ये संजीता चानू का संबंध किस खेल से? तो ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं और उनको यहाँ पर 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। अगला सवाल की बात करते हैं फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर-20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी के लिए अधिकार हटाकर किस देश को मेज़बानी चुन लिया? अर्जेंटीना। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मेज़बानी को चेंज किया गया है। तो जो पहले वाली मेज़बान देश है उसका भी ऑप्शन में दिया गया, अब नया है वो भी दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। और ये चेंज किया गया है तो इसका मतलब श्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चर्चा में भी रहा है ना। चेंज किया गया तो फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर-T20 विश्व कप, जो फीफा का अंडर-T20 का विश्व कप पता है ना, जो 20 वर्ष की कम आयु के खिलाड़ी होते हैं, 20 वर्ष या 20 वर्ष कम आयु के लिए, उनका यहाँ पर फीफा विश्व कप हुआ है। तो यहाँ पर मेज़बानी किस देश को दी गई है? अर्जेंटीना को दी गई है ना। और वो वाली फीफा विश्व कप की बात करते वो भी अर्जेंटीना ने जीता था लियोनेल मेसी की कप्तानी में। और अब अंडर-20 की मेज़बानी भी किस देश ने की है? अर्जेंटीना ने की हैं। बात करते हैं अब यहाँ पर अद्वैत और जो भी सामान्य जो भी कंपनियों के MD CEO नियुक्त किए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हैं, उनसे संबंधित जो भी हम करण जी के सवाल बनते हैं वो पढ़ते हैं। और ये हम इस कनोलॉजी का नोट्स का हम लास्ट टॉपिक पर भी हम पहुँच चुके हैं। बात करते हैं भारत में डायनामिक लिमिटेड के नए नए MD कौन बना है? मैनेजमेंट डायरेक्टर, तो वो बना है A माधवराज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं क्योंकि भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी MD कौन बना है? A माधवराज बना है। अगला सवाल है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बना है? अरुणा सिन्हा को नया अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। और बात करें इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO है ना। और इसकी स्थापना बात करें इसमें 2024 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन बना नए अध्यक्ष? अरुणा सिन्हा। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। अगला यहाँ पर बात करें संगठन तो NRAI, फुल फॉर्म बोले तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। इसके यहाँ पर प्रमुख किसको बनाया गया है? कलिकेश सिंह देव, इनको यहाँ पर इसका प्रमुख बनाया गया है। और बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, तो हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शाहबुद्दीन 22वें राष्ट्रपति बने हैं। और न्यूयॉर्क के मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? रॉबिन विल्सन। बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ऋषभ पंत जो कि क्रिकेटर हैं, उसको यहाँ पर स्टार स्पोर्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अब हम थोड़ी 2 इम्पोर्टेंट पुस्तकें उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। और वैसे हर महीने टेक्नोलॉजी में 4-5 पुस्तक भी दी हुई होती हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसमें से इम्पोर्टेंट 2 पुस्तकों को हमने आप इसमें लिखा है। तो पहली पुस्तक है क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट ये क्या है? एक आत्मकथा है और इसके 2 लेखक है। पहला लेखक हो जाएगा जयदीप मुखर्जी और सह लेखक यानी एक तरह से सपोर्टिव राइटर पेपरी श्रीरमन। इन दोनों का नाम एक साथ में आएगा। क्रॉस कोर्ट आत्मकथा के लेखक कौन है? जयदीप मुखर्जी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पेपरी श्रीरमन। इन दोनों को ये इसके लेखक हैं। और अब हम बात करते हैं अंतिम सवाल की, तो सचिन @50 ये पुस्तक है, नहीं सॉरी ये पूरी पुस्तक का नाम है सचिन @50 सेलिब्रिटीज़
ए मेस्ट्रो। इस पुस्तक के लेखक किसको कौन है? तो बोरिया मजूमदार इस पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कोर्स कोड का हो जाएगा जयदीप मुखर्जिया और पेपरी श्रीरमन, और सचिन @50 हो जाएगी, जो हो जाएगा बोरिया मजूमदार इसके लेखक हैं। भले ही पूरा नाम याद ना भी हो, लेकिन सचिन @50 भी याद हो जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये थे मई 2023 की कॉर्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट नोट्स। और बाकी इसी प्रकार मैंने पिछले महीने अप्रैल 2000 कॉर्नोलॉजी के नोट्स भी वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार कॉर्नोलॉजी नोट्स के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।